खिलाफ लाहौर से लॉन्ग मार्च के लिए तैयार। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद लिबर्टी चौक में जमा। इस्तकबाली कैंप्स की जिम्मेदारियां पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स के हवाले। लॉन्ग मार्च किसी जाती मुफाद नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए है। कौम उठ खड़ी हो, हम हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान। कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज के लिए वो आएंगे तो हम वो तमाम जिम्मेदारियां पूरी करेंगे जो जिम्मेदारियां अदालत ने हमारे ज़िम्मे लगाई। चढ़ाई करने आ रहे हैं, अगर वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर ये बात वो बिल्कुल समझ लें। और मैं ये बड़े दो टोक अंदाज में इसको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि किसी जत्थे को जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मौका नहीं देंगे। जत्था कल्चर रियासत का वजूद खत्म कर देगा। कानून के मुताबिक आएंगे तो जिम्मेदारी निभाएंगे। इमरान खान का सारा बयानिया झूठ पर मबनी था। अवाम को झूठ और फ्रॉड बयानिया घोल कर पिलाया जा रहा था। इमरान खान को चाहिए पंजाब हुकूमत को डिसमिस कर दें। राना सनाउल्लाह की रावलपिंडी में मीडिया टॉक। लॉन्ग मार्च से कबल तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। एमपी खुर्रम लगारी का पीटीआई छोड़ने का फैसला। मेरे साथ 5-6 एमपीएस भी पार्टी छोड़ रहे हैं। अब्दुल हई दस्ती और अलमदार कुरैशी ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। एमपीए का दावा। मेरे ख्याल में लॉन्ग ही रह जाएगा, मार्च निकल जाएगा उसमें से। बाकी ये अवाम ने फैसले करने होते हैं, जत्थों से और लठ बरदारी से ये फैसले नहीं होते। ये फैसले पार्लियामान में होते हैं। इमरान खान साहब के पास अगर 173 वोट हों, वो पार्लियामान में जाएं, हुकूमत लें, ज़रूर बदलें। ये उनका आइनी और जमहूरी हक होगा। लॉन्ग मार्च का सिर्फ लॉन्ग ही रह जाएगा, मार्च निकल जाएगा। फैसले अवाम ने करना होते हैं, फैसले जत्थों से नहीं किए जाते। इमरान खान के पास अगर 173 वोट हैं तो वो पार्लियामान में जाएं और हुकूमत बनाएं। ये उनका आइनी हक है। आजम नजीर तारड़। इमरान खान लिबर्टी चौक से सियासत के आखिरी 5 ओवर करवाने जा रहे हैं। दुआ है लॉन्ग मार्च अमन अमान, आइन और कानून के मुताबिक मकासद हासिल करे। हुक्मरान इंतशार और खलफशार का खौफ फैला रहे हैं। शेख रशीद। मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान अक़वाम आलम में मकाम हासिल करेगा। वज़ीर ख़जाना वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों से मुलाकातें कर रहे हैं। इसहाक डार ने रुपए की कदर को कंट्रोल किया। पाकिस्तान सबका साझा मुल्क है। पुलिस अकेडमी में एहलकारों की जदीद तरबियत की जानी चाहिए। यकीन दिलाता हूँ पुलिस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। लॉन्ग मार्च से कैसे निपटा जाएगा, राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, किसी को यलगार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शुरका का शहरियों की जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाने का अज़्म। हुकूमती इत्तेहादियों ने लॉन्ग मार्च को फसाद करार दे दिया। फोर्सेस को गैर मुसल्लह करके फील्ड में न भेजने की तजवीज़। किसी भी सरकारी मुलाजिम को तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शिरकत की इजाज़त नहीं। वज़ारत दाखिला ने चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान हुकूमत को मुरासला भिजवा दिया। आइनी दायरे इख्तियार की पैरवी की हिदायत, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की वार्निंग। निपटने की तैयारी। इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर ही कंटेनर। दाखिली रास्तों पर खंदकें खोद दी गईं। पुलिस ने आंसू गैस के 40,000 शेल मंगवा लिए। जरूरत पड़ने पर ड्रोन्स के जरिए फायर करने का भी प्लान। रेंजर्स और एफसी समेत 24,000 एहलकार तैनात होंगे। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए टीम कीनिया चली गई। टीम में डायरेक्टर FIA अतहर वहीद और डेप्यूटी डायरेक्टर IB उमर शाहिद हामिद शामिल। तहकीकाती टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शवाहिद का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी।
एलोन मस्क ने 44 अरब डॉलर में ट्विटर का कंट्रोल संभाल लिया। साबिक इंतजामिया सीईओ प्राग अग्रवाल ओहदों से फारिग। एलन मस्क ने ट्विटर का 70% स्टाफ फारिग करने का ऐलान किया था। इसराइल का एक हफ्ते में तीसरी बार शाम पर हमला। मिसाइल हमलों के बाद दमिश्क के अतराफ में धमाकों की आवाजें। दिफाई सिस्टम के जरिए दुश्मन के मुतादिद मिसाइलों को मार गिराया, शामी हुकाम का दावा। रूस की सऊदी अरब से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश। रूसी सदर ने ब्रिक्स ग्रुप में सऊदी शमूलियत की हिमायत कर दी। अमेरिका को चाहिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की इज्जत करे, ब्यूटन का मशवरा। T20 वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। कौमी टीम 131 के हदफ तक ना पहुंच सकी। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया। कप्तान बाबर आजम फिर नाकाम। 4 के इनफरादी स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए। शादाब खान सिर्फ 17 और मोहम्मद रिजवान 14 रन बना सके। ग्रीन शर्ट्स की इवेंट के सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल। T20 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान और आयरलैंड का मैच बारिश के बाइस मंसूख। खराब मौसम के बाइस खेल का आगाज न हो सका। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। 1 बजे मेलबर्न में मैदान लगेगा। वियना टेनिस टूर्नामेंट में दिलचस्प मुकाबले। रूसी खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने ऑस्ट्रियन खिलाड़ी डोमिनिक थीम को शिकस्त दे दी। मैच का स्कोर 6-3 और 6-3 रहा। वेल्स में बरतानवी बादशाह की तस्वीर वाले सिक्कों की तैयारी। 50 पेंस का सिक्का अवाम दिसंबर से इस्तेमाल कर सकेंगे। सिक्के के लिए वही डिज़ाइन इस्तेमाल किया गया है जो 1953 में 70 साल पहले ताज पोशी के वक्त इस्तेमाल किया गया था। लॉन्ग मार्च से निपटने की तैयारी। इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर ही कंटेनर। दाखिली रास्तों पर खंदकें खोद दी गईं। पुलिस ने आंसू गैस के 40,000 शेल मंगवा लिए। जरूरत पड़ने पर ड्रोन्स के जरिए फायर करने का भी प्लान। रेंजर्स और एफसी समेत 24,000 एहलकार तैनात होंगे। सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए टीम कीनिया चली गई। टीम में डायरेक्टर FIA अतहर वहीद और डेप्यूटी डायरेक्टर IB उमर शाहिद हामिद शामिल। तहकीकाती टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शवाहिद का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी।